जिस दिन मैं इन अंधेरों से बाहर निकलूंगा उस दिन मेरा पहला काम होगा तुम्हें पहचानने से इनकार करना। ये शब्द आरब ने गुस्से में नहीं कहे थे, ये शब्द उस इंसान की आखिरी उम्मीद थे जिसे अपनों ने जीते जी तोड़ दिया था। बारिश की वो रात आज भी आरब को याद थी। सड़क किनारे टूटी हुई छत के नीचे बैठा वो लड़का पूरी तरह भीग चुका था। जेब में सिर्फ 27 रुपए थे। पेट 2 दिनों से खाली था और दिल दिल तो शायद उससे भी ज्यादा खाली हो चुका था। उसके मोबाइल की स्क्रीन बार बार चल रही थी लेकिन कोई कॉल नहीं था, सिर्फ बैंक के मैसेज, आपका बैलेंस शून्य है। आरब हल्का सा हंसा। वाह जिंदगी, अब मजाक भी अच्छे करने लगी हो। कभी उसी आरब के सपने पर लोग ताली बजाते थे, मोहल्ले वाले कहते थे ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला लोगों के चेहरे भी बदलते गए। सबसे ज्यादा बदली थी रिया। वही रिया जिसने कभी कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन हमेशा शब्द गरीब लोगों की जिंदगी में ज्यादा देर टिकता नहीं। आरब एक छोटे से गांव से शहर पढ़ने आया था। पिता किसान थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की हालात इतनी खराब थी कि कई बार माँ खुद भूखी सो जाती, लेकिन आरब को कभी भूखा नहीं सोने देती। माँ कहती थी बेटा गरीब कपड़ों में होनी चाहिए, सपनों में नहीं। बस वही बात आरब के दिल में घर कर गई थी। दिन में कॉलेज, रात में होटल में काम, सुबह 4 बजे तक बर्तन धोना, फिर 7 बजे क्लास जाना। कई बार थक कर सड़क पर ही सो जाता था। लेकिन उसकी आंख में एक आग थी, वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। कॉलेज में उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया अमीर घर की लड़की थी लेकिन उसे आरब की शादी की पसंद थी। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। रिया अक्सर कहती तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन दिल बहुत अमीर है। आरब मुस्कुरा देता। उसे लगता था अब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो किसी को भी अपनी कमजोरी बना लेता है। कॉलेज खत्म होने के बाद आरब नौकरी ढूंढने लगा। हर जगह रिजेक्ट। एक्सपीरियंस चाहिए, रेफरेंस चाहिए, पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है। एक दिन इंटरव्यू से लौटते वक्त उसने रिया को कॉल किया। रिया आज भी नौकरी नहीं मिली। उधर से कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर रिया बोली आरब कब तक ऐसा चलेगा? मतलब जिंदगी प्यार से नहीं चलती। ये सुनकर आरब चुप हो गया। रिया बोली पापा मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। आरब की सांस रुक गई। और तुम? रिया ने धीमे स्वर में कहा मैं थक गई हूँ। उस रात आरब बहुत रोया, इतना रोया कि आंख से आंसू खत्म हो गए। अपनों की असली चेहरा रिया के जाने के बाद सब कुछ टूट गया। दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार ताना मारने लगे। एक चाचा ने तो यहाँ तक कह दिया तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उस दिन पहली बार आरब को समझ आया गरीबी आदमी की इज्जत सिर्फ तब तक होती है जब तक वो मुस्कुरा रहा हो। जैसे ही वो टूटता है लोग तमाशा देखने लगते हैं। एक रात आरब रेलवे स्टेशन पर बैठा था, जेब खाली, दिल टूटा हुआ, आंख में हार। उसने सोचा शायद अब खत्म कर देना चाहिए सब। लेकिन तब भी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर गई। वो बच्चा कूड़े से खाना ढूंढ रहा था लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आरब उसे देखता रह गया। बच्चा अपनी माँ से बोला माँ देखो आज खाना ज्यादा मिला। माँ ने उसे गले लगा लिया। आरब की आंखें भर आई। उसने सोचा जिस बच्चे के पास कुछ नहीं वो भी मुस्कुरा सकता है तो मैं क्यों हार मानूं। उस रात उसने खुद से एक वादा किया अब दर्द मुझे तोड़ेगा नहीं, बनाएगा। अगले दिन से आरब बदल गया। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। दिन में डिलीवरी बॉय, रात में ऑनलाइन स्किल सीखना। लोग हंसते थे मोबाइल चलाकर करोड़पति बनेगा। लेकिन इस बार आरब चुप था क्योंकि अब वो जवाब शब्दों से नहीं कामयाबी से देना चाहता था। 3 साल तक उसने सिर्फ मेहनत की, ना त्योहार, ना दोस्त, ना प्यार, सिर्फ काम। कई रातें बिना सोए गुजारी, कोई बार भूखा रहा। लेकिन इस बार उसके अंदर दर्द नहीं, जिद थी। एक दिन उसकी बनाई हुई डिजिटल कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वही लड़का जिसने कभी स्टेशन पर रात बिताई थी अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुका था। अखबारों में इसकी फोटो छपने लगी थी। लोग कहने लगे यार अब बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था उसकी सफलता के पीछे कितनी टूटी हुई रातें दबी थी। 5 साल बाद आरब अपने गांव लौटा। महंगी गाड़ी, सफल इंसान, पूरा गांव देखने उमड़ा पड़ा। वही रिश्तेदार जो कभी ताना मारते थे आज सम्मान दे रहे थे। और फिर भीड़ में उसी रिया दिखाई दी और धीरे धीरे उसके पास आई। आंखों में पछतावा था। कैसे हो आरब? आरब कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर वो बारिश वाली रात याद आई, वो खाली जेब, वो टूटा हुआ दिल, रिया की बातें। मैं थक गई हूँ,
आरव हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, माफ कीजिए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? रिया की आंखें भर आई। वो समझ चुकी थी आज आरव ने बदला नहीं लिया, बस उसे उसकी औकात दिखा दी थी। आरव सीधे अपने घर गया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने देखते ही आरव उनके पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, माँ हम जीत गए। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तू नहीं जीता, तेरा संघर्ष जीता है। उस दिन पहली बार आरव खुलकर रोया। ये हार का रोना नहीं था, ये उन सालों का दर्द था जो अंदर कैद था। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती नहीं, आपको असली इंसान बनाती है। जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ छोड़ जाते हैं, उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वही लोग आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि एक दिन सफलता भी आपके सामने सिर झुका देती है। और याद रखना, जब इंसान दुखों से निकल जाता है तो वो सिर्फ अमीर नहीं बनता, वो समझदार भी बन जाता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।